Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। अभी देखो, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई, सरलीकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, इसमें जो हम सरलीकरण में पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है बोर्ड मास रूल। ठीक है ना, बोर्ड मास। आज बोर्ड मास को समझेंगे बड़े आराम से। ठीक है भाई, बोर्ड मास। इसके अलावा इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अरे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपकी कैलकुलेशन में, आगे वाले चैप्टर में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है भाई। तो देखो, बोर्ड मास पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, बोर्ड मास तो इनका जो ये वर्ड है इनका अलग अलग मतलब है सबका। ठीक है भाई, इसका बी का अलग है, ओ का अलग है, डी का अलग है, एम का अलग है, ए का और एस का। ठीक है भाई, इनका सबका अलग अलग मतलब है। चलो बोर्ड मास, चलो पहले बात करते हैं बी की, कि इसमें बी का मतलब क्या होगा। देखो, बी का मतलब हो ब्रैकेट। क्या होगा बच्चे? ब्रैकेट। ठीक है ना। तो बी का मतलब हो ब्रैकेट। ठीक है भाई, ब्रैकेट मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं, ब्रैकेट मतलब हो कोष्टक। ठीक है भाई, कोष्टक। कोष्टक तो आपने देखा होंगे। कोष्टक नॉर्मली कितने प्रकार के हों? एक तो इसे तो बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, मतलब बड़ा कोष्टक बोल रहे हैं इसे, है भाई। देखो, तीन टाइप के हो नॉर्मली। एक हो है मंजिला ब्रैकेट। ठीक है भाई, इस टाइप का जो ब्रैकेट हो है मंजिला बोले इसे, मंजिला। और एक और हो भाई, देखो इसे बोल रहे हैं छोटा ब्रैकेट। ठीक है भाई, इसे क्या बोल रहे हैं? छोटा। मतलब ब्रैकेट में ये तीन चीज आएंगी। ब्रैकेट कौन से हो? देखो, कोष्टक कौन कौन से? बड़ा ब्रैकेट हो गया, मंजिला हो गया, यू इसे कौन सा बोले? छोटा ब्रैकेट। ठीक है ना। और एक चीज और है जिसे बारह ब्रैकेट बोल रहे हैं, मतलब किसी के सिर पे जैसे 2-3 इस तरीके से किसी के सिर पर जो बैठा रहा है उसे बार ब्रैकेट बोला। और सबसे पहले बार ब्रैकेट को ही हल करें, ध्यान रखना। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसे हल करें? बार ब्रैकेट को। ठीक है भाई, जैसे किसी के ऊपर बार लगा दिया तो इसे बार ब्रैकेट बोलेंगे नॉर्मली। ठीक है भाई, देखो समझ में आई ये बात आपको? ठीक है भाई, इसे क्या बोले हैं? बार ब्रैकेट। ठीक है, देखो ब्रैकेट के बारे में इतनी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। बी का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट। बड़े आराम से ध्यान रख लो, बी फॉर ब्रैकेट हो गए। ठीक है भाई, अरे ABCD भूल जाओ, मतलब बोर्ड मास में सबसे पहले बी की बात करूँ तो बी का मतलब ब्रैकेट। और ब्रैकेट में मैंने बता दिया, देखो बड़ा ब्रैकेट है, मंजिला है, छोटा है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, देखो बच्चों, ब्रैकेट में सबसे पहले देखो बार ब्रैकेट हल करें नॉर्मली। अगर बार ब्रैकेट भी ना है तो और जो इन तीनों में देखो हल किसे करें? जो सबसे बीच में, मतलब जो सबसे बीच में होएगा ब्रैकेट। ठीक है भाई, सबसे बीच में जाता है छोटा ब्रैकेट होगा, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करें, उसके बाद मंजिला आवे। ठीक है ना, जहाँ तक है मंजिला आएगा सबसे बाद में आवे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलते रहे, छोटा मंजिला बड़ा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हल करें, इतना ध्यान रखना तुम। ठीक है ना, कभी किसी वजह से मंजिला ब्रैकेट देना है और किसी वजह छोटा ना दे में तो देख लेना एक बार। ठीक है ना। अगर बच्चों में ओ की बात करूं, किसमें? बोर्ड मास में ओ की बात करता हूं। देखो, ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब होगा हिंदी में का। बच्चों, अगर हिंदी में कहीं तुम्हें क्वेश्चन में कहीं लिखा दिखगा ऑफ या का, कहाँ दिखगा? मतलब क्या दिखगा? का। तो सबसे उसके ब्रैकेट के बाद क्या हल करना है तुम्हें? का मतलब ओ का मतलब क्या है? का। इसे हल करना है। ठीक है भाई। और का जो मतलब होगा गुणा ही होगा, ध्यान रखना। का मतलब क्या हो? गुणा। ठीक है ना। का को हल करेंगे और का मतलब होगा गुणा। जैसे जैसे 5 का 2, 5 का 2। तो बच्चों करना क्या है? इस का मतलब गुणा हो। देखो 5 दूनी 10, मतलब डायरेक्ट ही गुणा कर दो। कितना आ जाएगा? 10। समझ रहे हो बात को? गुणा का निशान नहीं लगाना, डायरेक्ट ही गुणा कर देनी, कोई दिक्कत ना है इसमें। ठीक है भाई, ओ का मतलब समझ में आ गई। चलो देखो, अगर मैं डी की बात करूं बच्चों, देखो डी का मतलब, अगर बच्चों मैं डी की बात करूं तो डी का मतलब क्या होगा? डिवीजन। देखो डी का मतलब क्या होगा? डिवीजन। सही है भाई। देखो, डिवीजन का मतलब होगा भाग। डिवीजन का मतलब क्या होगा? भाग। भाग तो आपको पता है। मतलब कि देखो, सबसे पहले तो ब्रैकेट हल करेंगे, फिर करेंगे हम काकू या ऑफ। मतलब क्या करेंगे? ऑफ या का। उसके बाद करते हैं हम भाग को। किसे करें? भाग। मतलब भाग तो जाना ही हो। अरे इस तरीके की, मतलब उसके बाद किसे हल करें? मतलब ये क्रम है इसका, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ओ को हल करेंगे, ओ का मतलब का। और बच्चों फिर किसा करेंगे? डी को। डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। सही है भाई। देखो, एम से जो होता है, एम से होगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। देखो, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होगा गुणा। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होगा? गुणा। मतलब देखो, भाग के बाद क्या करनी है आपको? गुणा। सही है ना। अगर किसी क्वेश्चन में ये सारी चीजें, तो सबसे पहले तुम्हें ब्रैकेट हल करना है, फिर का को हल करना है,
फिर डिवीजन मतलब भाग करना, भाग के बाद गुणा करें, ध्यान रखना भाग के बाद क्या करें, गुणा, ठीक है ना। आगे आ रहा है ए और एस, मतलब ए आ रहा है एस आ रहा है, ए का मतलब हुआ एडिशन, क्या होगा बच्चे, ए का मतलब क्या होगा, एडिशन, ठीक है भाई। एडिशन, एडिशन का मतलब है योग, योग या जोड़, अरे योग मतलब जोड़, बात तो एक ही है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एस की, एस का मतलब होगा सबट्रैक्शन बच्चे, क्या होगा, सबट्रैक्शन। देखो सबट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, घटा, क्या होगा, घटा, मैं घटा तो जानी हो। सबसे बाद में देखो घटा करे हैं, देखो ए और एस में तुम्हारी चॉइस है, तुम एस को हल कर लो या ए को हल कर लो, पर ये ध्यान रखना है, देखो हमें सबसे पहले भाग करनी है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ बी और किसी सवाल में ब्रैकेट और ओप ना दे रखी हो, तो क्या दे रखा हो, मतलब ये चीज़ दे रखी हो बाद की चार, मतलब क्या हो, गुणा हो, भाग हो, जोड़ो, घटाओ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करनी है, भाग, सही है भाई। उसके बाद तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब गुणा। उसके बाद जोड़ घटाओ, कुछ भी कर सकते हो जोड़ घटाओ में, ठीक है भाई। जोड़ घटाओ में आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अरे समझ में आ रही बात नहीं, आपके ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब इसी बेस पर क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है भाई। चलो नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखता हूँ मैं, देखो कर पाते हैं आप नहीं। देखो अगर मैं बात करूँ, देखो नॉर्मली एग्जांपल ले लो, अगर मैं 18 × 12 कर दूँ बच्चों, ठीक है ना, और प्लस का 16 भाग आपका 8 ले लूँ, माइनस का 4। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन में देखो चिन्ह कौन कौन से दे रखे हैं। अब देखो हमारे पास गुणा का निशान है, ठीक है भाई, देखो गुणा का निशान है, जोड़ का निशान है, भाग का निशान है, और किसका, घटा का। देखो चार चिन्ह आ रहे हैं बाद वाले। अरे देखो बोर्ड मास हमें पता, BOD बोर्ड MAS, बोर्ड मास हमने पढ़ रखा। देखो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, आपको दिख रहा ना, ना तो इसमें ब्रैकेट है और ना ही क्या है, ऑफ, सही है भाई। तो क्या दे रखा, डिवीजन है मतलब भाग है, M है मल्टीप्लिकेशन है, A है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हल क्या करना, डी वाला, डी क्या मतलब, भाग। अरे सबसे पहले भाग हल करनी है, तो भाग हल कर लो। देखो यानी हम देखो 16 को 8 से भाग दे रहे हैं, 16 को 8 से भाग देंगे कितना आएगा, देखो, और बाकी चीज़ ऐसी लिखेंगे, और 8 को भाग देंगे, 8 दूनी 16, क्या बार जाएगा, 2 बारी तो जाएगा। देखो जो चिन्ह है वो ही रहेंगे हमारे, देखो ये वाला हल करना बस, ये बाकी चिन्ह ऐसे रहेंगे इस तरीके से, समझ रहे हो ये चीज़। हाँ भाई, अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा अब फिर क्या करेंगे, देखो उसके बाद गुणा करें, मतलब 18 की और 12 की गुणा कर लो आप, है भाई। अरे 12 8 96 होगा, हासिल लो। अब 12 कम 12, 12 9 कितना होगा, 21। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अरे प्लस का 2 माइनस का 16, उस माइनस का 14। अरे दिख रहा है तो माइनस का निशान है भाई, अरे समझ में आ रही है भाई नहीं, ठीक है। देखो फिर क्या करेंगे, फिर मैंने बताया क्या करेंगे, ए का मतलब क्या है, अरे ए का मतलब एडिशन। अब देखो कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं, देखो यही तो जोड़ रहे हैं। अगर 16 में दो जोड़, 216 में 2 जोड़ूंगा 218 आएगा अभी। अरे 218 आया, देखो बराबर का निशान लगा दो ना, 218 और माइनस का 14, बस 14 घटा दो कितना बचेगा, 204 ही तो बचा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये नॉर्मली जोड़ घटाओ तो कर लोगे, बस तुम्हें सीक्वेंस पता होना चाहिए इसका, ठीक है ना, तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो नंबर 1 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नंबर 1 क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो इसमें दे रखा 27 × 4 माइनस का 13 × 6, बटे में देखो, बटे में क्या दे रखा, 25 भाग कितना है 5 और गुणा 2, ठीक है ना। इसके बराबर पूछ रहा कि क्या है, ठीक है भाई। अब बच्चों देखो करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, देखो इसमें सबसे पहले देखो ऊपर का अलग देखो, नीचे कर देखो, मतलब भिन्न पड़ रखी है, अंश को अलग हल कर लो और हर को अलग, ठीक है भाई। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या दे रखा, ऊपर भाग तो है नहीं, तो सबसे पहले ऊपर गुणा हल करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। इसे अलग हल करेंगे, इसे अलग। देखो नीचे क्या दे रखी है, भाग, पर नीचे पहले भाग हल करनी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, देखो कर लो। अगर मैं 27 की 4 में गुणा कर, देखो 7 चौक 28 और 28 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 होगा माइनस का। देखो बच्चों गुणा चाहे एक जगह हो चाहे 10 जगह हो, एक बार में कर देनी है, ठीक है भाई। यहाँ की गुणा कर दी, अब यहाँ की गुणा कर लो। अरे 13 पंजे 65, 13 छिंगा 78, 13 छिंगा 78 हो में। अरे मतलब देखो अंश अलग हल करके अलग हल कर रहे हैं और हर को अलग हल करेंगे। देखो हर नीचे वाला इसे अलग हल करेंगे। अब बच्चे देखो पहले क्या दे रखा है इसमें, भाग, तो पहले भाग करनी पड़ेगी, यानी 25 को 5 से भाग करें। देखो ये तो आपको ये 25 को 5 से भाग करेंगे, देखो 5 पंजे 25, क्या बार जाएगा, 5 बारी तो कटा, तो कितना आएगा 5, ठीक है ना, और गुणा 2। ये बात समझ में आ रही है आपके नहीं, ठीक है भाई। अब बच्चों करेंगे क्या, देखो यानी देखो 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 7 गया, कितना बचा 3 और 5 2 नहीं 10, मतलब ऊपर घटा दिया, ऊपर तो और कोई निशानी ना है। अरे ऊपर कोई और तो है ना, ऊपर मतलब घटा तो करना पड़ेगा, और 5 2 नहीं नीचे गुणा कर दी, 5 2 नहीं 10,
देखो 10 या 30, मतलब 3 बारी तो कटेगा, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 3। बात समझ में आ रही नहीं आपके? है भाई, आसान था क्वेश्चन ना। तो देखो आगे करते हैं, ठीक है भाई। करेंगे आज ढेर सारे क्वेश्चन, थोड़े से आधे घंटे के आसपास वीडियो बनाएंगे। देखो अगर बच्चों में बात करता हूँ, देखो दूसरा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं देखो पहले आसान आसान ले रहे हैं। देखो का 778 का 69, ठीक है भाई, परसेंटेज प्लस, देखो इसमें क्या दे रखा है, ठीक है ना, बराबर क्या कह रहा है 666। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है भाई। देखो हल करना है, कैसे करेंगे, देखो करेंगे कैसे में। देखो 778 का, देखो पहले का को हल करेंगे, ये परसेंटेज भी देखे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ है, अगर किसी सवाल में परसेंटेज दी रहा है तो 1/100 कर दे, हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/100। अब प्लस एक क्या का मतलब एक्स कर लियो, यहाँ पे ये घटा देना, ठीक है भाई। देखो करना क्या है, अगर मैं बात करूँ बच्चे का मतलब गुणा हो, मतलब 7 7 8, इसका मतलब का कर दो, का मतलब गुणा। और पहले इसे ही हल करेंगे, ये ना कि गुणा का निशान लगा दिया और छोड़ दिया, किसी वजह से भाग आ रहा हो सवाल में, तो उसका मतलब हल ही करना उसे। और बटे में कितना आ जाएगा 100, देखो परसेंटेज हटा दी, बटे में 100 आगा। इसे मैं एक्स लिख लेता हूँ कुछ देर को, और 666, ठीक है भाई। अब करना क्या, देखो बच्चों गुणा कर देनी है, इसमें क्या करनी है गुणा। अरे बात समझ में आ रही है? देखो गुणा करने का चलो आसान तरीके तो बाद में बताएंगे, पहले आप ऐसे ही गुणा करके देख लेना इसकी। चलो मैं देखो करा ही देता हूँ। सपोज करो, देखो अगर मैं 7 7 8, ठीक है भाई, देखो बटे का नीचे 100 नहीं देख रहा मैं। बच्चों देखो करना क्या है, अगर इसे मैं 70 - 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, यानी पहले 70 में इसकी गुणा कर देना और माइनस ये वाला घटा देना। अरे आसान है ना ये गुणा करनी, देखो कैसे, 0 की 0 ऐसी रहेगी, 7 8 56 हासिल 5, 7 7 49, 49 5 54 हो जाएंगे, हासिल 5 रहेंगे। अभी 7 7 49, 49 और 5 कितने 54, ठीक है भाई। अरे मतलब 7 में 70 में गुणा कर दी इसकी, माइनस ये वाली संख्या, माइनस ये वाली संख्या करेंगे तो ये वाली संख्या आएगी यार, इसे घटा दो, बात तो वही है। देखो 2 बचेगा यहाँ पे, है भाई। यहाँ पे कितना बचा, अरे 5 बचा, यानी इधर 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 में से 7 के 8 बचेगा, 13 में से 7 के 6 बचा, ठीक है भाई। यहाँ तो 3 ही बचा, और यहाँ कितना बचा 5। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो गुणा होगी इसकी, यहाँ पे आपको पता ना चली होगी पर गुणा कर दी, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ रही नहीं? देखो दोहरी गुणा करने के, अगर अकेले रह के, मतलब अगर सवाल, मतलब कॉन्सेप्ट को सीख के अगर खुद करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। मैं तो सिखा रहा हूँ, इस वजह से मुझे टाइम लगा था, ठीक है भाई। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हमने इसकी गुणा कर दी, और बटे में इसके 100 भी तो बच्चे, देखो बटे में कितना 100, अगर 100 करेंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? देखो 2 अंक बाद पॉइंट, मतलब इसका मतलब कितना आ गया 536.82 आ गया, ठीक है भाई। और प्लस का एक्स बराबर कितना 666। अब हमें तो यहाँ पे एक्स का मान निकालना, तो ये वाली संख्या इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, मतलब इसमें से घटा देंगे इसे। अगर मैं एक्स के मान की बात करूँ, यानी इसमें से क्या घटा देंगे 536.82 घटा दो इसमें से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो यहाँ दशमलव लगाओ तो 0 लगा दें, इस हिसाब से, मतलब पहले नंबर सिस्टम में मैंने ऑलरेडी बता रखा। अगर ना देखी हो पीछे की वीडियो तो ज़रूर देखना, ठीक है भाई। मैं कह रहा ना, शुरू के चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अगर शुरू के चैप्टर ना करें ना तो बिल्कुल बेकार हो, कि कहीं कोचिंग में बीच में से करा देते हैं, ये कर लो और वो कर लो, कहीं टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर दो। नहीं बच्चे, अगर तुम्हारे शुरू के टॉपिक बेकार है ना, बेस ही बेकार है, तो कुछ नहीं कर पाने के, मैथ सीख नहीं पाने के, ठीक है भाई। तो ये बड़े ध्यान से करना इन चैप्टरों को, ठीक है भाई। तो मैं शुरू से करा रहा हूँ बड़े अच्छे से, ठीक है भाई। देखो अगर मैं इसे मैं घटाऊँ कितना बचेगा, यहाँ तो 8 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, ठीक है भाई। 5 में 6 गए 9 बचे यहाँ पे, देखो 5 में से 3 गए 2 बचा, अरे 1 बचा यहाँ पे, मतलब कितना आगा 129.18, ठीक है ना। ये एक्स का मान निकल गया हमारा, ठीक है ना। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था पर करना तो पड़ेगा आपको, सही है भाई। चलो ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। देखो देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका। चलो देखो इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा, देखो पहले बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर रखा 0.9 है, माइनस है 2.3 है, माइनस का ये दे रखा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो माइनस का निशान है, अभी माइनस का फिर छोटा ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और ये 7.1 जो भी दे रखा, ठीक है ना। तो हमें मैंने बताई, देखो सबसे पहले बीच का ब्रैकेट, देखो बीच में ब्रैकेट कौन सा, देखो सबसे पहले बीच में ब्रैकेट छोटा ही आ रहा, मैंने बताया सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करें। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। अब एक बार में आपको एक ब्रैकेट हल कर देना है, देखो कैसे करेंगे।
अब बच्चों देखो, अगर मैं बात करूँ 7.1 है, अच्छा माइनस हो रहा 5.4, फिर माइनस हो रहा इतना, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको समान चिन्ह दिखे, अगर एक से चिन्ह दिखे तो उसे आपस में जोड़ दो, कोई दिक्कत ना उसमें। देखो अगर मैं बात करूँ 5.4 है और 3.8 है, ठीक है भाई। चलो ये देखो, ये 5 है 3 है, अगर इनके बाद वाले पॉइंट की बात ना करूँ, देखो ये 5 है 3 है, 5 3 कितने हो गए 8, 8 हो गए। अरे पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 9 5 है, देखो 4 5 कितने हो गए 9। अगर मैं बात करूँ देखो 8.9 हो रहा है यहाँ पे। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब ये कितना 7.1, अरे ये वाली चीज़ समझ में आ रही, यानी 7.1 में से 8.9 घटाने हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, बड़े में से छोटे वाले को घटाना है, बड़े में से छोटे को। और देखो यहाँ पे मतलब देखो कौन से बचेंगे, माइनस के बचेंगे। चलो एक बार घटा के देख लेते हैं। मतलब देखो 8.9 में से कितना घटाना, 7.1, तो आसानी से घटा दोगे इसे तो कितना बचेगा, 1.8 बचेगा। अरे ये बात समझ में आई आपके नहीं, ठीक है भाई। आई हो तो बताओ, ना आई हो तो बताओ, ठीक है भाई। चलो देखो करते हैं, तो इसे 0.9 लिख लिया मैंने, माइनस एक ब्रैकेट तो हल कर दिया हमने। देखो 2.3 माइनस का 3.2, ये माइनस का निशान है। बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान दो, देखो माइनस का कितना आएगा 1.8, ये माइनस का 1.8 ही तो आएगा, पर इसके बाहर भी तो माइनस है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो ये छोटा ब्रैकेट हल हो गया, अब क्या बचा मंझला ब्रैकेट। अब ये मंझला ब्रैकेट बचा और बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आ रही नहीं आपके, ठीक है भाई। अब बच्चों करना क्या, देखो इसमें जोड़ घटाव दे रखे हैं। पहले देखो एक सी जाति के कौन से, अगर एक मतलब एक से निशान वाले को पहले जोड़ लेना आपस में, ठीक है ना। जैसे हमने माइनस वाले को जोड़ लिया, तो यहाँ पे देखो माइनस वाला एक ही है पर प्लस वाले दो हैं। तो पहले प्लस वाले को देखें, देखो प्लस वाले कितने हैं, 2.3 है और 1.8 है। अगर बच्चों में बात करूँ एक दो और एक कितने हो गए 3, मतलब ये हो गए 3, ठीक है भाई। अब 8 और 3 कितने हो गए 11, अरे 11 हो रहा, मतलब 11 का एक आएगा बाद में, हासिल एक भी तो रहेगा। अरे ये हमने 2 और 1 3 जोड़े, 3 और 1 कितना होगा हासिल का 4, मतलब कि देखो प्लस के कितने हो रहे 4.8 हो गए हमारे, ठीक है भाई 4.1 हुआ। और माइनस का 3.2 घटा रहे इसमें से है भाई, माइनस का 3.2 घटा रहे हैं ना, तो वो घटा लो बस। मतलब 4.1 में से कितना 3.2 घटाना है। अब कितना बचेगा बच्चों, यानी 11 में से 2 गए कितना बचा 9। अरे बात समझ में आ रही, अभी तो 4 ही है, यानी देखो दहाई ली थी, मतलब 3 में से 3 गया 0, मतलब कितना आ गया। अगर मैं बात करूँ बच्चों देखो कितना आ रहा है 0.9 है माइनस, देखो बच्चों प्लस की वैल्यू बचेगी यहाँ पे, मतलब प्लस की वैल्यू कितनी बची 0.9। ये बात समझ में आ रही है आपके नहीं। देखो 0.9 में से घटाएंगे कितना बचेगा 0, बात समझ में आ रही है। देखो क्वेश्चन बड़े आसान था, मतलब मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया, मतलब कि पहले कौन सा हल करना फिर कौन सा करना, कैसे बिल्कुल सीक्वेंस में करना, ठीक है ना। एक बार में एक ब्रैकेट हल कर दो तो बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। देखो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। अब बच्चों करना क्या है इसमें, पहले क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है, देखो 8.7 है, माइनस का बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट है, 7.6 माइनस का देखो मंझला ब्रैकेट है यहाँ पे जो भी दे रखा, माइनस है 5.4 है माइनस का, देखो इसके ऊपर बार ब्रैकेट है, मैंने बताया था सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करना है। अब देखो छोटा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे, ये वाला दे रखा। तो बच्चों बार ब्रैकेट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें देख लो जो मतलब हो रहा, देखो बार ब्रैकेट में क्या, यानी 4.3 में से कितना घटा रहे 2, बात समझ में आ रही है, मतलब 4.3 में से 2 घटा दियो और जो बचेगा उसे लिख देंगे, बार ब्रैकेट हल होगा, ठीक है ना। उसमें कोई चेंजेस वगैरह ना करना, ठीक है ना। देखो 8.7 माइनस का बच्चों 7.6 माइनस का, एक बार में एक ब्रैकेट हल करना, ध्यान रखना। अगर बच्चों अगर मैं यहाँ पे बार ब्रैकेट हल करूँ, देखो बार ब्रैकेट हल करूँगा 4 में से 2 गया, अरे 2 बचेगा, पर बाद में 3 भी तो, देखो 2.3 बचेगा यहाँ पे, मतलब ये 5.4 माइनस का इतना बचेगा। अगर मैं छोटे ब्रैकेट की बात करूँ देखो मंझला, और देखो दोनों एक साथ कर रहा हूँ मैं, ये वाला कर दिया मैंने, अरे वाला हो गया ना। पर अब छोटे ब्रैकेट को एक साथ हल कर रहा हूँ, यानी 5.4 में से कितना 2.3 घटाना है। देखो अगर 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, 5 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा 3। ये बात समझ में आ रही है आपके नहीं। देखो मंझला ब्रैकेट आ गया, अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अरे आई बात समझ में, ठीक है ना, एक एक स्टेप छोड़ते हुए चल रहा बड़े आराम से, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करना, देखो मंझला ब्रैकेट हल करना है तो जोड़ घटाओ में कर ही दोगे, पर करना बड़े हिसाब से, ध्यान रखना पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गलती करें बच्चे इसमें। देखो मंझला ब्रैकेट हल करेंगे अब, यानी इसमें से गया, मतलब देखो 5 में से 1 गया 4 बचेगा है, यहाँ दशमलव है, 6 में से 3 गए 3 बचेगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये वाला हो गया। देखो मंझला ब्रैकेट हल कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही है, तो देखो घटा लो 8.7 में से क्या बचेगा, देखो 6 में से 4 के 2 बचा,
दशमलव है, और 7 में से 3 गया, 4 बचेगा यहाँ। अरे ठीक है ना, ये वाली चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें से घटा लो, देखो 2 में 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, और 4 में 4 गया, कितना बचा, 4, यानी 4.5 आ गया हमारा उत्तर। कितना आ गया, 4.5। सही है भाई। तो बात समझ में आ रही नहीं, देखो 4.5 आ गया, 4.5 उत्तर आ गया ना इसमें। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो कितने सवाल हो गए, 4। आज कम से कम 10 क्वेश्चन का। चलो अभी देखो 12वां क्वेश्चन। देखो मैंने कुछ लिया इस टाइप का, जैसे बुक में आ रहा है ऐसे लिया है, ठीक है ना। देखो 0.12 गुणा 12 गुना 0.0112, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपस में गुणा हो रही है दशमलव संख्या कितनी भी सी, तो आपस में दशमलव संख्या की जुड़ जाए, मतलब दशमलव संख्या ऐड हो जाए आपस में, ठीक है भाई। अगर बच्चों में बात करूं, देखो इसमें क्या दे रखा, 12 गुणा, तो पहले संख्याओं की गुणा कर दो आपस में। मतलब देखो 12 की गुणा 12, मतलब देखो 12 गुणा 12 गुणा 12, मतलब 12 का घन हो रहा है तो। अरे 12 का घन तो पढ़ रखा आपने, कितना होगा है भाई, 12 का घन तो पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो निकाल के देखना, पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता रखा, ठीक है ना। 12 का घन होगा 1728, ठीक है भाई। देखो 12 का घन हमें पता है 1728 होगा, पर यह चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, दशमलव संख्या हमेशा ऐड हो जाए। देख लो कितने दशमलव है टोटल, 1 2 3 4 5, मतलब दशमलव संख्या कितने आएंगे, 5। तो देखो 1 2 3 4, तो 1 0 लगा तो 5 हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो कितना आएगा, 0.0121728, ठीक है ना। ये उत्तर आ गया हमारा, ठीक है ना। आसान था ना। अगर बच्चों में छठे सवाल की बात करूं, छठा सवाल, चलो एक मिनट। देखो भाई इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है आपका छठा। बच्चों देखो इसमें भाग दे रहा है और का कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, भाग करें का करें, सबसे पहले का को हल करें। ऑफ का मतलब का बताया था, अरे BOD बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट तो है ना, तो का को हल करेंगे, ऑफ को, अरे ओ को हल करेंगे ना, तो सबसे पहले का को हल करेंगे। का मतलब गुणा हो, मतलब 23 की 11 में गुणा कर दो, ठीक है। देखो 11 का गुणा करने का मैंने तरीका बताया नहीं आपको। देखो 11 की गुणा कैसे करें, देखो भाग का निशान लगा दो यहाँ पे, पहले से हल करेंगे। देखो करना क्या, देखो पहले बाद की संख्या ऐसी लिखो, आपस में जोड़ते चले, मतलब 3 में 2 जोड़ूंगी, 3 2 कितना आएगा, 5। तो आगे तो कोई संख्या ना, क्या आगे कोई संख्या 2 के, अरे हमने 3 में 2 जोड़ा, कितना आएगा, 5। अब 2 में क्या जोड़ेंगे, आगे की तो कुछ है ही नहीं, तो आगे कुछ है नहीं तो क्या लिख देंगे, जो संख्या है वो ऐसी लिख देंगे, ठीक है भाई। अब यानी 253 आ गया ये वाला। अब 253 को 253 से भाग हो रही है, तो अगर समान संख्या से समान संख्या को भाग होगी तो कितना आएगा, 1। अरे एक बार ही तो जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा इसमें, 1, ठीक है ना। आसान था। देखो भाई ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 7वां, ठीक है ना। इसे हल करते हैं बच्चों। देखो क्या करेंगे, चलो करते हैं। तो सबसे पहले देखो 4 गुणा ऐसी, तो सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को हल करना है। देखो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा, ये वाला। अगर मैं अंदर ब्रैकेट देखूं, सबसे छोटा ब्रैकेट यही तो है, तो अंदर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, चाहे गुणा हो उसमें, चाहे कुछ भी दे रखा, सही, ठीक है ना। 3 भाग कितना, 4 है गुणा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करा है ना, ओफ ओफ, ये गुणा भाग तो बाद में यहाँ है। अब 4 गुणा 3, ठीक है भाई, भाग। अब ये देखो ब्रैकेट में दे क्या रखा, गुणा है भाग है, तो सबसे इसमें तो गुणा ही दे रखा, जैसी बात है गुणा करनी पड़ेगी। 3 की 3 में गुणा करेंगे, 3 3 कितना आएगा, 9। अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके, ठीक है भाई। तो इस तरीके से दे रखा। अब इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। अब बच्चों यदि देखो, हमेशा ध्यान रखियो, यदि ये छोटी संख्या हो ये बड़ी संख्या हो, तो हमेशा भिन्न में लिख देनी है। ध्यान रखना, यदि ये छोटी संख्या है ये बड़ी है, मतलब जिससे भाग कर रहे हैं वो संख्या बड़ी है, हमेशा क्या होगा, देखो हमेशा अंदर बड़ी संख्या होगा, नहीं बाहर छोटी, ठीक है ना। परंतु इसमें क्या है, मतलब इस वाले को भाग किससे दी जा रही है, 9 से। अगर ये वाली कंडीशन है तो हमेशा इसे ब्रैकेट में, मतलब भाग भिन्न में लिख देना। तो मैं मतलब आसान तरीका बता रहा हूँ। 4 गुणा देखो कितना आएगा, 3 भाग 4, सही है भाई। देखो इस चीज़ को हल कर रहे हैं हम, ये गुणा का निशान है, लगा दो। अरे गुणा का निशान लगा दिया। अब देखो कितना होएगा, देखो 4 गुणा कितना रहेगा, 3। अरे ठीक है ना, इसके बटे में क्या कर देंगे, 3 9। अरे ये चीज़ समझ में आई आपके नहीं, देखो क्या कराई मैंने, देखो भाग की जगह क्या लगा दिया, बटा लगा दिया, उसका मतलब भी भाग ही होगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ये वाला ब्रैकेट हट गया हमारे यहाँ पे, देखो गुणा का निशान है ऐसे आ गया, सही है ना। अब बच्चों क्या करना, देखो 3 एकम 3 3 9, 3 बार कट गया ना है भाई। यहाँ 4 गुणा कितना बचेगा, 3 भाग कितना 4 है भाई, गुणा। अब बच्चों गुणा आना है तो, अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके। अब यहाँ कितना होगा, 4 बटे कितना आएगा, 3। अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके, अरे अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके। देखो गुणा हो गया ये वाली चीज़। अब देखो सबसे पहले देख इसमें क्या दे रखा, देखो भाग का गुणा, तो सबसे पहले भाग को हल करा है ना।
अभी तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। देखो ये बड़ी संख्या तो कैसे भिन्न में लिख देंगे, कितना आएगा 3/4, इसका मतलब 3/4 होगा, और गुणा कितना होगा 4/3। आ रही बात समझ में नहीं आपके? है भाई, देखो कैसे, अरे कितना दे रखा ये तो देखो, 3 से तो 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बचा यहाँ पर बाहर 4 बचा ना, तो साथ में का कितना आ गया 4 आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई एक क्वेश्चन मतलब और करते हैं इसमें, 8वां, अभी 3 क्वेश्चन रह रहे हैं ना, करो चलो। अगर बच्चों में बात करता हूँ, देखो इसकी इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा, तो सबसे पहले देखो अंदर चले जाओ, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट पहुँच जाओ, पर अंदर देखो बार ब्रैकेट भी तो दे रखा, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट हल कर दो, यानी 8 में से 5 गए, कितना बचा 3। बात समझ में आ रही, यानी 7 माइनस कितना होगा 3, ये वाला। अरे मतलब बार ब्रैकेट हल हो गए यहाँ पे, नॉर्मली ऐसी ब्रैकेट को हल कर दो बार वाले को, तो ठीक है भाई। अब बच्चों करना क्या, देखो आगे हल करेंगे, अब किस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, देखो अंदर वाले को, 5 माइनस का मंजिला ब्रैकेट है 6 प्लस का 2। अच्छा देखो ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब गुणा हो, ध्यान रखना ये वाली चीज़, ठीक है भाई। उसका मतलब क्या हो, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा देखो 7 में से 3 गए, कितना बचेगा 4 बचा, अरे ये तो हल हो गया। अब क्या बचा, मंजिला ब्रैकेट, ठीक है ना। अब अंदर वाला मंजिला ब्रैकेट हल करना हमें, 18 माइनस का कितना 5 दे रखा माइनस का। अब बच्चों पहले गुणा करनी है, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना होगा 8, पर 8 में देखो प्लस का 6 भी तो जोड़ना, 8 से कितना होगा 14, ये वाला ब्रैकेट भी हल कर लिया हमने। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आपके? अब देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, अगर माइनस का चिन्ह है तो देखो 14 में से 5 गए, कितना बचा, अरे 14 में से 5 गए, कितना बचेगा है भाई, अरे 9 बचे ना, 9 और 5 14 में, तो बच्चों पर माइनस का बचेगा हमारा, माइनस का 9 बचेगा, पर यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाए, मतलब माइनस माइनस की गुणा होगा तो आपस में प्लस हो जाओ। देखो 2 चिन्ह आएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, देखो 9 में 18 जोड़ोगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27 हो जाएगा, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा हमारा इसमें 27। ठीक है भाई, अरे सही है ना। देखो भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है 9वां, ठीक है ना। देखो इसमें क्या दे रखा, ये भिन्न दे रखी है, गुणा देखो पॉइंट में कुछ दे रखा है, प्लस है माइनस जो भी, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें क्या दे रखा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अरे मतलब प्लस माइनस गुणा ही तो दे रखी है, सबसे पहले गुणा करेंगे, पर यहाँ पर देखो ये तो भिन्न में है, अरे सही में दे रखा, पहले इसे भिन्न में चेक करें, मतलब इसकी गुणा यहाँ करें, फिर इस वाले को जोड़ दें, यानी 6 चौक 24, यानी 25/4 आएगा, इसका मतलब कितना 25/4। देखो इस वाले का मतलब 25/4 है, परंतु गुणा 0.5 की गुणा भी तो हो रही है, अब बात समझ में आ रही है। देखो गुणा किसकी 25 में 25 की गुणा हो जाएगी, 25 में 25 की गुणा होएगी, और बटे में 4 भी तो इसमें, बटे में कितना 4, देखो बच्चों है भी, अरे बटे में 4 है ना। देखो पहले 25 की 25 में गुणा करेंगे 625 आएगा, परंतु 2 अंक बाद पॉइंट भी तो यहाँ पर 10 ये आ जाएगा, बटे में 4। इतना बात समझ में आ रही है आपके नहीं? अरे ठीक है। अब ये कितना 0.75, और माइनस का कितना 0.3125। अब बच्चों इसे तो भाग कर लोगे अभी, अरे भाग करनी तो जानी हो, देखो भाग करेंगे, देखो कैसे, अरे बटे का मतलब तो भाग हो गया है, चलो मैं ये करके देखता हूँ, ठीक है ना। 6.25 देखो भाग कर लो 4 से, क्या बार जाएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, दशमलव आ रहा है, दशमलव लगा दो, ठीक है भाई। 2 आएगा, 4 पंजे 20 होगा, कितना बचा 2, और 4 छिक्का 24, 24 बचेगा, और 1 बचा 0 लगा दो क्योंकि दशमलव लगा हुआ, और 4 2 नहीं 8, 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, ठीक है भाई। देखो ये आ रहा, अरे मतलब 15, मतलब 1.5625, ठीक है ना, ये आ रहा। कहने का मतलब इसकी जगह ये वाली चीज़ लिखेंगे, देखो मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसका मान कितना आया 1.5625, ठीक है ना। देखो प्लस का कितना 0.75, माइनस का 0.3125, ठीक है ना। देखो ये वाली चीज़ दे रखी है, अरे ये वाली चीज़ समझ में आई आपके नहीं? ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या दे रखा और आगे देखो इसमें ये वाला ऐड करना, देखो कैसे, अरे ऐड कर दो ना, मतलब देखो 1.5625, ठीक है ना, इसमें ऐड करूँगा, देखो कितना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना भाई। देखो 5 आगा, 2 आगा, 6 5 11 हासिल 1 है भाई, 6 5 तो 11 हो गए, हासिल 1 बचा। अच्छा देखो 7 5 12, 1 हासिल का 13, ठीक है भाई, ये कितना बचा 1, मतलब अगर मैं बात करूँ कितना आगा 1.3125, और माइनस का कितना आगा 0.3125। अरे वाली चीज़ मतलब इसमें से ये वाली चीज़ घटा रहे तो ये वाली चीज़ तो भग जाएगी, अरे घटा रहे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कारण 1 ही तो बचेगा हमारा। अरे मतलब ये वाली चीज़ घटा दी दशमलव के बाद की सारी, तो कितना बचा 1 ही तो बचा हमारा है,
समझ में आई बात नहीं? देखो भी लास्ट क्वेश्चन है 10वां। बच्चों देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया था, मतलब पीछे किस में आया था, वो शायद दूसरे तीसरे चैप्टर में आया था, ठीक है ना। अरे नंबर सिस्टम में दिखा है शायद, ठीक है भाई। अब देखो 0.7 और 0.1 से मतलब 0.8 है, स्क्वायर है, माइनस का ये वाली चीज़, ठीक है ना। देखो 0 मतलब देखो वही वाली चीज़ आ रही है नीचे, परंतु बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ देखो एक अंक ज़्यादा है, यहाँ पे एक कम है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है। तो ध्यान रखना नीचे से एक अंक मतलब 1 दशमलव अंक कॉमन ले लेंगे, ध्यान रखना। तो बच्चों 0.8 ये तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, माइनस का 0.17 ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं 0.1 एक अंक कॉमन लूँ, परंतु इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बचा क्या, मतलब एक अंक कॉमन लिया तो 0.8 बचा और इसका स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का। यहाँ पे भी एक अंक ले लिया, 3 अंक है तो 2 अंक हो जाएंगे और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो समान है, तो ये तो कट गई आपस में। तो बच्चों अगर मैं नीचे की बात करूँ, ऊपर 1 बचा, नीचे अगर 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, ठीक है ना। अरे 1 का स्क्वायर 1 और दशमलव संख्या भी तो 2 अंक बढ़ जाएगी। अगर मैं नीचे से दशमलव संख्या काटूँ तो जितने दशमलव संख्या काटा है तो अंक देख लें कितने नीचे, 2 अंक है, तो उतनी ही 0 आ जाती हैं ऊपर। ऊपर 0 आ गए, कितना आ गया हमारा 100 आ गए, तो ठीक है भाई। तो इसमें उत्तर कितना आ गया 100। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। तो जहाँ तक बोर्ड मास के क्वेश्चन थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे, अगर कोई भी दिक्कत आवे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, अगर समझ में ना आए तो, ठीक है ना। बोर्ड मास इतना ही था। अगर देखो हमारा टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम पे सुपर मैथमेटिक्स गुरु के नाम से चैनल है, आप सर्च कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पर आकर जुड़ जाना और कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो उस ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है भाई। तो बच्चों बस आज के लिए है इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी और दूसरों से भी करवाना, ठीक है भाई। सपोर्ट करो, थोड़ा पढ़ने लग जाओ और पढ़ाई का टाइम है अब, ठीक है भाई।